नमस्कार। नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है फोकस। लाइफ में फोकस क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, फोकस यदि हम हो तो क्या अचीव कर सकते हैं, और यदि फोकस नहीं है तो क्या लाइफ में लूज़ हो सकते हैं। इसको आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। हमारे जीवन में टारगेट, गोल, लक्ष्य, ऑब्जेक्ट ये होना बहुत ज़रूरी है। हम लाइफ में कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है एक गोल हो, टारगेट हो, एक लक्ष्य हो। यदि है तब हम उस लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन साधारण जनरली होता ये है कि हमें हमारा लक्ष्य पता ही नहीं होता है। लक्ष्य हम कभी प्लान ही नहीं करते। क्या लक्ष्य, क्या गोल हो, क्या हमारा टारगेट हो, इस पे हमारा कभी कोई ध्यान नहीं रहता है। लाइफ ऐसे ही कटती रहती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, बिना लक्ष्य के स्कूल जा रहा है, आ रहा है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स लाने हैं, कितना प्रयास करना है, कितना मेहनत करना है, कितना परसेंटेज मार्क्स लाना है, कुछ पता नहीं। बस ऐसे ही तैयारी कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। यदि जीवन में गोल हो तब हम तैयारी और मेहनत के साथ करेंगे। यदि हम पहले ही सेट कर लें कि हमें 90% लाना है, 60% लाना है, 40% लाना है, हमारी अपनी जितनी कैपेबिलिटी है, हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। यदि हम गोल सेट नहीं करेंगे तो लाइफ तो ऐसे चलती रहेगी। अब बिना गोल के लाइफ यदि हम गोल सेट करें जीवन में तो वो क्या होता है? होता ये है कि जैसे ही हम गोल सेट करते हैं, केवल सेट करने से ही नहीं होगा। हमारा सबसे पहला काम है गोल सेट करना। हमारा दूसरा काम फोकस, उस गोल पर फोकस करना। हमारा तीसरा काम हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हम क्या सोचते हैं अपने गोल के बारे में, हम गोल के बारे में कितना सोचते हैं दिन भर में, कब सोचते हैं कि हमें गोल अचीव करना है, एक्वायर करना है, हम कब सोचते हैं और कितनी बार सोचते हैं, कितने समय तक सोचते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है। गोल तो हमने सेट कर लिया, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा। हमारी थॉट प्रोसेस में वो चीज़ें होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर तो गोल तो सेट कर लिए, थॉट प्रोसेस नहीं है, थॉट प्रोसेस में कुछ और चीज़ें हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं जो हमारा गोल नहीं है। यदि हमारा गोल यदि है 90%, तो हमें 90% की हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। हमें अचीव करना है 90%, ये हमें बार बार हमें सोचना है, हमारी थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए। दूसरी बात, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। हमारे अंतर्मन में वो दिखनी चाहिए, हमारी इमेजिनेशन में वो दिखनी चाहिए कि 90% हमें अचीव करना है। सुबह शाम, स्कूल में, बाहर में, जब तब हमारे थॉट प्रोसेस में वो होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश में 90% लाना है। ये हमें विजुअलाइज होनी चाहिए कि हमारे रिजल्ट्स में, सर्टिफिकेट्स में 90% हमें वो दिखनी चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है, हम अपने गोल को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा।
क्या कर सकते हैं, कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं। गोल तो हमने सेट कर लिया, हमने लाना है 90%, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम अभी कर क्या रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। यदि हम लाना 90% तो हमें 90% के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। गोल हमने सेट कर लिया लेकिन हम कुछ सोच ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमें क्या करना है हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने 90% सेट कर लिया, हमने 70% सेट कर लिया, हमें पता ही नहीं है कैसे लाना है, उसका हमें ये भी नहीं पता कि हम उसके लिए क्या करें। सिंपल, आप प्रैक्टिस करिए, आप लर्न करिए, ग्रामर्स को लर्न करिए, आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नहीं कोई चीज़ आती है, कंसल्ट करिए टीचर्स से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, कंसल्ट करिए, बातें करिए। कोई टॉपिक, कोई लेसन समझ नहीं आया, आप बातें करिए, आप पूछिए कि कैसे हो सकता है ये, मुझे बताओ, मेरी मदद करो। लेकिन हम करेंगे तब, हम क्या कर सकते हैं, गोल तो हमने सेट कर दिया, अब हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं, ये तीसरी बात। चौथा, एक्शन। यदि शुरू के 3 फॉलो किए गए, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विजुअलाइजेशन और हमारा थॉट विजुअलाइज और हम क्या कर सकते हैं, यदि तीनों स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया गया तब हम फोकस रहेंगे। हम फोकस रहेंगे, फोकस रहने के लिए तीनों स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम फोकस्ड रहेंगे। 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको थॉट प्रोसेस में, आपके माइंड में सुबह शाम दिन रात अपने टारगेट आपको सोचनी होगी। नंबर 2, आपको अपना टारगेट आपको दिखना होगा, इमेजिनेशन में दिखना होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट जब आएगा तो उसमें 90% मुझे दिख रहा है। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, सुबह शाम दिन रात हम क्या कर सकते हैं, आपको सोचना होगा। जब हम तीनों प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम फोकस्ड रहेंगे, और जब हम फोकस्ड रहेंगे लक्ष्य को पाने के लिए, टारगेट को पाने के लिए, तब हम एक्शन में आ जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे। अभी जितना कर रहे हैं और मेहनत करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं लगता है, नेचुरल, लेकिन जब हमें हमारा लक्ष्य क्लियर दिखने लगेगा, तीनों प्रोसेस को फॉलो होंगे, तब हम फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, इवन हम टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेंगे। आपने पावर ग्लास देखा होगा, पावर ग्लास, जब पावर ग्लास को सन के अंडर रखा जाता है, किस तरह से पावर ग्लास जब फोकस्ड रहता है, बिना हिले डुले रहता है, तुरंत मैचेस को फायर कर देती है, तुरंत फायर स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम यदि पावर ग्लास को फोकस ना करें, बस इधर उधर हम मूव करते रहें, फायर नहीं लगेगी आगे। उसी तरह से यदि हमें फोकस होना है तो हमें लक्ष्य हमें डिसाइड करना होगा, और उस लक्ष्य के बारे में सोचनी होगी, विजुअलाइज करनी होगी, और उसके बारे में हमें करना होगा काम। हम क्या कर सकते हैं इसको पाने के लिए, मेहनत करना होगा, एक्शन में आना होगा। जब 3 प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी जा कर के लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। ये केवल स्टूडेंट की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वहाँ भी यही होता है। आज तक इस धरती पर, इस दुनिया में किसी ने भी अपने लक्ष्य को पाया है, सफलता पाया है, तो ज़रूरी है उसके लिए उन्होंने लक्ष्य सेट किया, गोल सेट किया, और गोल को पाने के लिए यही तीनों प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, यही स्टेप्स को फॉलो किया। एक एग्जांपल बताते हैं, एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उसे खिलौने चाहिए, टॉयज़ चाहिए, वो दिन रात उसके बारे में टॉयज़ सोचता है, थिंक करता है, सोचता है, विजुअलाइज करता है, और उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करता है। जैसे ही वो बच्चा मार्केट में जाता है, अपने पेरेंट के साथ मार्केट में जाता है, खिलौना देखता है, टॉयज़ देखता है, अचानक से अब वो जिद करना शुरू कर देता है, मुझे चाहिए। उसको पाने के लिए पूरा प्रयास वो लगा डालता है।
अल्टीमेटली पेरेंट्स को बद्ध होना पड़ता है वो देने के लिए। जिद। दूसरा एग्जाम्पल, बचेंद्री पाल, नाम सुना होगा आपने, बचेंद्री पाल, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया। उनके साथ कई ग्रुप थे, ग्रुप में 17 या 18 लोग थे, सब ने चढ़ना शुरू किया माउंट एवरेस्ट की। तो आधे रास्ते में लोग चढ़े, रात में उन्होंने रेस्ट लेने के लिए एक कैंप लगाया। काफ़ी ऊंचाई पर थी, 6000 मीटर ऊंचाई पर थी लगभग। और जब कैंप लगाया, रात को रेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग अचानक से एवलांच आया, बर्फबारी हुई, उनके पूरे टेंट्स कैंप्स को उड़ा ले गया। कई लोग घायल हो गए। और इस घटना के बाद आधा से ज़्यादा लोग वापस चले गए। उस 18 लोगों के ग्रुप में लगभग 7 या 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने तय किया हमें फिर भी आगे जाना है, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका टारगेट, उनका गोल उन्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा था। उन्हें लगने वाले वुंड्स, इंजरीज, चोट, कष्ट, तकलीफ कुछ नहीं, नथिंग, केवल लक्ष्य, गोल एंड टारगेट, दैट्स ऑल। वो मूव किए और फिर फाइनली माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किए, अचीव किए। सफलता दोस्तों ऐसे ही मिलती है, सफलता इतनी आसान नहीं है। आपको अपना लक्ष्य क्लियरली विजिबल दिखना होगा, आपको दिन रात सोचना होगा, विजुअलाइज करना होगा और ये सोचना होगा हम क्या कर सकते हैं, काम करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू।